नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर श्रुति शर्मा और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एम्स के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एम्स जम्मू और इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन पैलिएटिव केयर को होस्ट कर रहे हैं और इस उपलक्ष्य में हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़े हैं जो कि हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुषमा भटनागर। मैम एम्स दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्को एनेस्थीसिया पेन एंड पैलिएटिव मेडिसिन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और वो प्रेसिडेंट हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर की। तो आइए मैम से आइपकॉन 25 के बारे में चर्चा करते हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए। मैम जैसा कि हम सब जानते हैं कि आईएपीसी और एम्स जम्मू 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पैलिएटिव केयर की वो होस्ट कर रहे हैं। तो मैम दर्शक जानना चाहते हैं कि इस पैलिएटिव केयर कॉन्फ्रेंस आइपकॉन 25 का क्या उद्देश्य है? थैंक यू श्रुति। जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर है उसका पर्पस है कि वो पैलिएटिव केयर के कंसेप्ट को ऑल ओवर इंडिया, उसका मिशन भी यही है कि उसको ऑल ओवर इंडिया जितने ज़्यादा हो सके डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ और पब्लिक में इसको स्प्रेड करें इस कंसेप्ट को। तो जब हम जम्मू एंड कश्मीर में जब हमने पैलिएटिव केयर के कंसेप्ट को स्टार्ट किया और मेरे हिसाब से अभी तक 5 मैं कह सकती हूँ कि ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स जहाँ पे डेडिकेटेड पैलिएटिव केयर प्रोग्राम है, मोटिवेटेड पैलिएटिव केयर फिजिशियन है, नर्सेज हैं, उसमें एम्स जम्मू एक है। जब हम लोग जम्मू की कॉन्फ्रेंस कोई प्लान किया तो जब भी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है लाइक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इतने बड़े लेवल की जब कॉन्फ्रेंस होती है तो ऑटोमेटिकली नॉट ओनली वो जिनको हमने ट्रेन किया लेकिन बाकी के डॉक्टर्स एंड नर्सेस ऑटोमेटिकली उससे मोटिवेटेड होते हैं। उसको देख के उनको लगता है कि हमको भी इसके बारे में क्या नई चीज़ें जानना है और इससे सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है वो पब्लिक को और बाकी जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत कॉन्फिडेंस आता है। और हमारा मुद्दा यही है कि हम इसके जो 4 मुद्दे जो हैं कि हमें डेडिकेटेड पैलिएटिव केयर प्रोग्राम हमें रूटीन केयर में लाना है हॉस्पिटल्स में, हमें इंडोर और ओपीडी बेसिस पे इसको इंटीग्रेट करना है। जो अवेलेबल मेडिकेशंस होती हैं, जो एसेंशियल्स मेडिकेशन होती है उनको नॉट ओनली द टर्शरी केयर सेंटर्स बट प्राइमरी केयर सेंटर्स तक पहुंचाना है। चौथी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पब्लिक को भी इसके बारे में अवेयर करना है क्योंकि पब्लिक को भी मालूम होना चाहिए कि पैलिएटिव केयर होता क्या है। जी मैम, पब्लिक अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी मैम अगर हम स्पेसिफिकली जे.एंड.के की बात करें तो जे.एंड.के में पैलिएटिव केयर का क्या स्कोप है? जे.एंड.के में मेरे को जो लगता है कि जे.एंड.के में बहुत कुछ किया जा सकता है। मेरे पास जब जम्मू या कश्मीर किसी भी वैली का कोई पेशेंट आता है और वो एक एडवांस स्टेज कैंसर में होता है या एडवांस स्टेज कोई और डिजीज़ हो रही है, किडनी डिजीज़ या एंड स्टेज कार्डियक डिजीज़, तो जब हम उसको देखते हैं और उसको हम सिम्टम को मैनेज कर देते हैं और उसके बाद जब हम उसे बोलते हैं कि घर जाओ, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं या हस्बैंड होता है, वाइफ होता है, तो सबको अपने अपने घर जाना काफ़ी ठीक लगता है क्योंकि वो वहाँ पे कंफर्टेबल रहते हैं। बट वो जो केयर है जिसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं है, बट उनको डर लगता है कि वहाँ पे ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो मुझे पेन मेडिकेशन दे सके। ओपियोइड मेडिकेशन फॉर एग्जांपल जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर पेन मैनेजमेंट के लिए, वो उनको अपने प्राइमरी केयर सेंटर में नहीं मिल पाएगी, तो उनको काफ़ी स्कैरी लगता है और वो अल्टीमेटली क्या करते हैं कि यहाँ से दूर, अपने घर से दूर, वहीं हायर सेंटर्स में या टर्शरी केयर सेंटर्स में ही रहना पसंद करते हैं। अगर हम इस कंसेप्ट को सारे टर्शरी केयर सेंटर में जिस तरीके से लाए हैं हम लोग 5 या 6 सेंटर्स में, इसके अलावा हमारे इसी प्रोग्राम में हमने 2 या 3 सेंटर्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना के 20 डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू और कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे भी इसका सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम कर दिया है। वहाँ के भी डॉक्टर्स और नर्सेस को हमने ट्रेंड करना शुरू कर दिया है। और अगर वो भी ट्रेंड हो गए तो इमेजिन करो कि एक पेशेंट जिसको हम अननेसेसरी वो इतनी दूर जाता है और वैली से जाके किसी हायर सेंटर जाना, केवल पेन मेडिकेशन लेके वापस घर जाना बहुत इजी नहीं है। और अगर उसको डोर स्टेप पे ये केयर मिल जाती है, ये पेन मेडिकेशन के अलावा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा एंड ऑफ लाइफ केयर का। मतलब
जब एडवांस स्टेज में जब एंड इनएविटेबल हो, और अगर वहीं के डॉक्टर्स और नर्सेस को पता हो कि इस एंड स्टेज में उनको सिम्टम्स कैसे मैनेज करने हैं, पेशेंट को कंफर्ट कैसे देना है, और एंड टिल द जब तक पेशेंट का एंड आए तब तक उसको कैसे कंफर्टेबल रखना है, नॉट ओनली द पेशेंट बट केयर गिवर्स को कैसे रखना है। और हमारे को इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, वी हैव टू जस्ट टीच कम्युनिकेशन। उनको अपना थोड़ा सा एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, और उनको अपने जितना ज़्यादा हो सके इम्पैथी टुवर्ड्स पेशेंट अपनी यूज़ करनी पड़ेगी, जिसको हम कह सकते हैं ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स पेशेंट। बिकॉज ह्यूमैनिटी अगर एक डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पेशेंट्स के लिए यूज़ करने लग जाए तो इसका कोई ना ओवरडोज होता ना कोई अंडरडोज होता, और इसको हम जितना ज़्यादा यूज़ करें वो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होता है और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। जी मैम, बहुत खूब। मैम, अगर आज की डेट में हम प्रेजेंट सिनारियो में जे.एंड.के की बात करें तो पेलिएटिव केयर का प्रेजेंट स्टेटस क्या है जे.एंड.के में मैम? इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है मिस, बहुत बड़ी चीज़ है एक्चुअली में ये वाली कॉन्फ्रेंस होना। इमेजिन करो, ये 32nd कॉन्फ्रेंस है, मतलब अभी तक केवल 31 कॉन्फ्रेंस हुई है, 32वीं कॉन्फ्रेंस जे.एंड.के में हो रही है। मीन्स इट इज़ गोइंग टू मेक ए ह्यूज डिफरेंस। दिस मीन्स पीपल वर मोटिवेटेड। यहाँ पे जो लोग मोटिवेटेड लोग थे, बिकॉज इतने बड़ी एम्पलीट्यूड की कॉन्फ्रेंस करना इतना आसान नहीं होता, तो इसमें सारे लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, राइट फ्रॉम द पीपल ऑफ कश्मीर, राइट फ्रॉम द वेन्यू प्रोवाइडिंग डॉक्टर शक्ति गुप्ता, जिन्होंने डायरेक्टर ऑफ एम्स, जिन्होंने हमको जेनरसली अपना वेन्यू दिया। सिमिलरली हम कहें कि टीम फ्रॉम जम्मू एम्स, टीम फ्रॉम गांधीनगर जम्मू, टीम फ्रॉम कश्मीर, all these people came together and they made a team and they have done wonders. Now the actual status अगर हम कहें तो इसमें हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन बेस्ड प्रोग्राम जम्मू मेडिकल कॉलेज, गांधीनगर मेडिकल कॉलेज और जम्मू एम्स में स्टार्ट हो गया है। सिमिलरली इन श्रीनगर में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट में स्टार्ट हो गया है। और हर जैसे श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और गांधीनगर मेडिकल कॉलेज और एम्स जम्मू ने मिलके 10-10 डिस्ट्रिक्ट्स को भी अपने हाथ में लिया है। मीन्स दे विल ट्रेन 10 डिस्ट्रिक्ट्स। सो ऐसे करके इन्होंने लीडरशिप भी इसमें इनके अंदर आ गई है। और ये सब एक प्रोग्राम के अंदर गए थे। सारे प्रोग्राम था हमारा CTC प्रोग्राम, जिसमें इन लोगों ने ट्रेंड हुए, और उस प्रोग्राम का में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसमें लीडरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, प्लस टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे इम्बाइब करके आए हैं और इतना ज़्यादा इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि उसको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। और अब जब इन्होंने 20 डिस्ट्रिक्ट्स का इम्प्लीमेंट करने का मीन्स लाइक इसको एज ए चैलेंज ले लिया है, तो मुझे लगता है कि इट विल ऑटोमेटिकली गो टू डिस्ट्रिक्ट एंड फर्दर वी विल ट्राई दैट डिस्ट्रिक्ट से ये PSC और CSC में जाए, जिससे पैलिएटिव केयर उनको डोर स्टेप पे मिल पाए। जी मैम, हम ग्रास रूट लेवल पे पैलिएटिव केयर को इम्प्रूव करेंगे। मैम, इसी की कंटिन्यूएशन में मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि हम किस तरीके से इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं पैलिएटिव केयर सर्विसेज को? सो इसमें मेरा बहुत इम्पोर्टेंट है कि केवल मेयर पैलिएटिव केयर सर्विसेज स्टार्ट करना इनफ नहीं है। आई थिंक वी शुड हैव अ क्वालिटी पैलिएटिव केयर। सो हमको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट करते रहें, हम अपने आप को एट पार रखें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और अपने खुद के स्टैंडर्ड्स बनाएं। मीन्स जम्मू एंड कश्मीर का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आई थिंक मैं रिक्वेस्ट करूंगी पॉलिसी मेकर्स को प्लस द डॉक्टर्स एंड नर्सेज दोज हु आर वर्किंग हियर, कि सबसे पहले यहाँ का मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम देखें कि कितनी इसकी ज़रूरत है। एंड जब ये डेटा अपने आप आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये केवल कैंसर पेशेंट्स को ज़रूरत नहीं है, ये कार्डियक, न्यूरो, नेफ्रो और अदर एनी और सारे पेशेंट्स को ज़रूरत है। और आज की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें सारे अलग अलग सेशंस हैं, एंड आज जम्मू एंड कश्मीर के सारे डॉक्टर्स एंड नर्सेज उस सेशंस को अटेंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सेंसिटाइज हो रहे होंगे। तो क्वालिटी पे हमको बहुत ध्यान देना है कि जो भी हम नया चीज़ स्टार्ट करें उसमें हमारा एक मैट्रिक्स होना चाहिए, हमारे रेगुलर ऑडिट का सिस्टम होना चाहिए कि हमने
कितना हम लोग कर चुके हैं और कहाँ कहाँ गैप्स हैं, जिसको हम हेल्दी वे में रादर देन इसको हमारे ऊपर सस्पिशन होने की, ये क्वालिटी चेक करना और ऑडिट करना, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको अपने आप पर शक है। इसका मतलब होता है कि हम कहाँ कहाँ हमारे गैप्स हैं जिसको हम फिल करें, और फिर उसके बाद हम, मेरा जो मन है वो ये है कि यहाँ पे डेडिकेटेड जो पैलिएटिव केयर प्रोग्राम हुआ है वो इतना फ्लरिश करे और क्वालिटी पैलिएटिव केयर प्रोग्राम बने जो केवल कैंसर पेशेंट्स के लिए नहीं हो बल्कि सारे पेशेंट्स के लिए हो जो क्रॉनिक डिबिलिटेटिंग कंडीशन से जूझ रहे हैं। तो उससे घर वालों को भी फायदा होगा और पेशेंट की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। जी मैम, बहुत खूब मैम। मैम, अंत में एक वो लास्ट मैसेज कि एम्स जम्मू को आप 1 साल के बाद कैसे देख रहे हैं? तो एम्स जम्मू को मैं चाहूँगी कि 1 साल के बाद जब भी अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा डेडिकेटेड प्रोग्राम हो, ओपीडी इंटीग्रेटेड हो, डीएमजी में पैलिएटिव केयर फिजिशियन बैठा हो, मतलब डिजीज मैनेजमेंट ग्रुप जो कैंसर का होता है, डेडिकेटेड नेफ्रो, कार्डियक और न्यूरो एंड एनी अदर डिजीजेस में ये इंटीग्रेटेड हो। और मेरा मन होगा कि मेरा थोड़ा सा और एम्बिशियस होगा कि अगर एमडी प्रोग्राम, बिकॉज यू नो जम्मू एंड कश्मीर में 2012 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एमडी अप्रूव कर दिया था, 2018 में डीएनबी प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, लेकिन जेएनके एरिया में जम्मू एंड कश्मीर में अभी तक कोई पोस्ट ग्रेजुएट पैलिएटिव मेडिसिन प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मेरा विश है कि कहीं ना कहीं, और हो सकता है कि एम्स जम्मू लीड ले लेगा उसमें, और यहाँ पे डीएनबी या एमडी पैलिएटिव मेडिसिन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए। जी मैम, बिल्कुल। मैम, आप यहाँ पे आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्रुति, थैंक यू।